नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस पहुंच रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद की वापसी का मामला अवामी और सियासी हलकों में मौजूए बहस बना हुआ है। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात के तनाजुर में वतन वापसी और अवाम को नई उम्मीद देना नवाज शरीफ के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुल्क की मईशत एक बार फिर ट्रैक पर आ जाएगी। इस दौरान नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी का बयान भी निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुक्की से मंसूब किया गया। बाद उन्होंने वजाहत की कि नवाज शरीफ का मामला अदालत में है, लिहाजा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने मीडिया को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि नवाज शरीफ को वतन वापसी पर हद लगाने का फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारों का दायरा इख्तियार है। नवाज शरीफ की वतन वापसी मुल्क की सियासत पर क्या असर डालेगी? क्या साबिक वज़ीर आज़म फिर जेल जाएंगे? क्या नवाज शरीफ किसी नए बयानिए से अवामी पजीराई हासिल कर सकेंगे? इस हवाले से सियासी तज्जियाकार और माहिर कानून क्या कहते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तज्जियाकार और कानूनी माहिरीन समझते हैं कि चूंकि नवाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की अदालतों में मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा उन्हें वापस आकर इन मुकदमात का सामना करना होगा। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी समझते हैं कि नवाज शरीफ को कानूनी तौर पर तो एक मुकदमे में सजा हो चुकी है, जिसके बाद उनकी 2 मुख्तलिफ मुकदमात में अपीलें ज़ेर समाअत। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अदालत की जानिब से उन्हें रिलीफ मिला तब ही वो अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर सकेंगे। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में तब्दीली आ चुकी है। नवाज शरीफ के साथ बुग़्ज़ रखने वाले कई लोग रुखसत हो चुके हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ के साथ इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकते हैं। मुजीबुर रहमान शामी के बाकौल यूँ मालूम होता है कि नवाज शरीफ अपना मुकदमा लड़ेंगे और अपनी बात अदालत में रखेंगे। उनके बाकौल अदालत के फैसले के बाद ही नवाज शरीफ के आइंदा के रास्ते का फैसला होगा। साबिक वफाकी वज़ीर माहिर कानून और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर खालिद रांझा समझते हैं कि नवाज शरीफ अदालती हुक्म जेल से मुल्क से बाहर गए थे। उन्होंने जाने से कबल एक तहरीरी बयान भी अदालत में जमा कराया था। उनके बाकौल कानून के मुताबिक नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान वापस आएंगे तो उन्हें एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है और उस जगह पहुँचाया जाएगा जहाँ से वो गए थे, यानी जेल वापस जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी पर जेल नहीं जा तो ये गर्दान बंद करना पड़ेगी कि कानून सबके लिए बराबर है। नवाज शरीफ का हालिया बयानिया नवाज शरीफ लंदन से बाज़रिया वीडियो लिंक अपने मुतअद्दिद बयानात में कह चुके हैं कि चंद ताकतवर शख्सियात का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ ने हाल ही में कहा था कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस आरिफ खोसा और साकिब निसार कौमी मुजरिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ ने वजाहत की थी कि मुस्लिम लीग नून बतौर जमात जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज के एहतसाब का मुतालबा नहीं करती। वो सिर्फ इन किरदारों के एहतसाब का मुतालबा करते हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। नवाज शरीफ जेल जाने से कैसे बच सकते हैं? डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं कानून के मुताबिक नवाज शरीफ को जेल से जाने से रोकने के लिए उनकी सजा के अदालती फैसले को खत्म कराना होगा। उनके बाकौल जिस फैसले के तहत वो जेल गए थे या उनकी आमद से कबल अदालत से उन्हें फांसी जमानत लेना हो, एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जिसे अदालती ज़बान में इनेबलिंग बेल कहा जाता है, जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर कानून के मुताबिक खुद को पेश करें, जेल जाएं और सेक्शन 426 के तहत पहले सुनाई की सजा को खत्म कराएं।